नमस्कार, मैं विकास। यदि आप भी यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्टडी मेरी जिद को और पाइए बिल्कुल फ्री क्लासेस। कल तक पढ़ लिया था। मंत्रिपरिषद है ना, प्रधानमंत्री के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी ना, इसके बारे में बता दिया था। और मंत्रिपरिषद यानी आर्टिकल 74 और 75। तो अगला जो टॉपिक है वो कौन सा है? भारत का महान्यायवादी, आर्टिकल 70। अगर ये पूछा जाए, इसको इंग्लिश में कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये कैग भी होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, हिंदी में कहेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और इसको कहेंगे अटॉर्नी जनरल। ठीक, इसका वर्णन कौन सा आर्टिकल में है? 76 में। नियुक्ति कौन करता है इसकी? यही पूछे, डायरेक्ट पूछा है बस सर, ये अटॉर्नी जनरल की हाँ नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति। कार्यकाल कितना? 6 वर्ष या 5 वर्ष? एक ही होगा ना, इनमें से कोई टिक करो एक आंसर। कब तक होता है कार्यकाल? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। मतलब यदि राष्ट्रपति चाहे तो एक दिन के बाद हटा दे, और चाहे तो 10 साल, 5 साल, जितना भी चाहिए या जितना भी उसकी मर्जी। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह कार्य करता है। तो कार्यकाल इसका निश्चित नहीं है, क्योंकि आप कैग को पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे कि वो अधिकतम 6 वर्ष तक या फिर 65 ईयर्स, जो भी उनमें से पहले हो जाए वो मान्य हो जाएगा। तो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और कार्यकाल कितना है इसका? जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक। प्रसाद पर्यंत का अर्थ क्या हुआ? कि जब तक राष्ट्रपति की मर्जी रहे, यानी कोई निश्चित टर्म नहीं है इसका, टेन्योर इसका निश्चित नहीं है। योग्यताएं, योग्यता कितनी होनी चाहिए किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी बनने के लिए? कितनी योग्यताएं होनी चाहिए? नहीं पता? अभी कार में आपको समझ में आएगा जब कार पढ़ोगे, जब भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है, विधि अधिकारी, उसी हिसाब से इसको समझना है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के समान योग्यता है। मतलब कैसी योग्यताएं होनी चाहिए? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश अगर बनना है, उसके लिए जितनी योग्यताएं चाहिए उतनी योग्यताएं भारत के महान्यायवादी बनने की। अच्छा, अगर ये पूछा जाए कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस बनने के लिए, मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएं क्या है? यहाँ लिखा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए, और हम पूछ रहे हैं आपसे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएं क्या है? तो क्या होती है योग्यताएं? देखो, न्यायाधीश बनने के लिए जितनी योग्यताएं हैं वही मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए। बेसिकली मुख्य न्यायाधीश कोई चुनकर नहीं आता है, वो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है, वही मुख्य न्यायाधीश होता है। तो मुख्य न्यायाधीश की योग्यताएं भी वही होंगी जो अन्य सर्वोच्च न्यायालय में काम करने वाले न्यायाधीशों की, और उसी के समतुल्य हमको योग्यता चाहिए भारत के महान्यायवादी बनने के। अब इसका कार्य समझना है आपको। कार्य में इसका सिर्फ नहीं बताऊंगा आपको, इसी के साथ राज्य, देखो ये सब क्या है, भारत का महान्यायवादी क्या करेगा? भारत का प्रथम विधि अधिकारी है, यानी सरकार के सभी मामलों पर वो एक तरह से उसका वकील है ना। तो राज्य सरकार का भी अपना एक वकील होगा, यानी जैसे देश में एक महान्यायवादी है, वैसे सभी राज्यों का अपना कोई एक उसी पोस्ट का समकक्ष का कोई, या समतुल्य कह सकते हैं, समकक्ष के नहीं, उसी के तुलना में एक राज्य स्तर पर भी एक अधिकारी होना चाहिए राज्य सरकार का।
दोनों को एक साथ पढ़ लो यहाँ पे। कार्य केंद्र स्तर पर, नाम क्या है इस पोस्ट का? भारत का महा न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल। जनरल ऑफ, आर्टिकल आपको पता चल गया इसका? आर्टिकल क्या है? 76। जो इसकी योग्यताएं हैं वो भी आपको पता चल गई। योग्यता क्या था? सेम एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना? कार्य प्रथम विधि अधिकारी, इसको कहा हमने भारत का महान्यायवादी। अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है? प्रेसिडेंट ऑफ, यूआई का मतलब हो गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। एक बार फिर से समझ लो, आर्टिकल कौन है महान्यायवादी के लिए? योग्यताएं, जो भी जस्टिस या जज सुप्रीम कोर्ट में बनने के लिए जितनी योग्यताएं चाहिए उतनी ही भारत के महान्यायवादी बनने के लिए चाहिए। भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है और अपॉइंटमेंट इसका, इसी के समतुल्य हम राज्यों में अगर देखेंगे, चलो पहले राज्यों का नहीं, इसी के साथ में इसी के जूनियर भी होते हैं कुछ, मतलब इसकी सहायता करने के लिए। तो ये कौन था? प्रथम विधि अधिकारी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। केंद्र स्तर पर ही एक ये हो गया। दूसरा जो विधि अधिकारी है उसको कहते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं इसको? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर का मतलब होगा महाधिवक्ता, यानी भारत का महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये अटॉर्नी जनरल का एक तरह से कह सकते हो सहायक है, जूनियर है, असिस्टेंट है। इसका भी सेम ही है योग्यता है, इसको भी सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए अटॉर्नी जनरल को चाहिए, इसको भी चाहिए। इसका भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब कभी ये पूछ ले कि इस समय भारत के अटॉर्नी जनरल है कौन? के बैनू। ये पूछे कि अगर सॉलिसिटर जनरल कौन है? कौन है? तुषार मेहता। क्या सॉलिसिटर जनरल की बात खत्म? नहीं, तीसरी भी पोस्ट है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ये सभी अटॉर्नी जनरल के अंतर्गत ही आते। एडिशनल सॉलिसिटर, अलग से आर्टिकल लिखे, ठीक है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, अपर, भारत के अपर महाधिवक्ता। अच्छा, इनकी संख्या एक नहीं है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, रीजनल तौर पे तो तीन होते हैं अधिकारी। तो पहले नंबर पे विधि अधिकारी, अटॉर्नी जनरल दूसरे स्तर पर, और उससे भी नीचे स्तर पर होगा तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। अब हम बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं स्क्रीनशॉट क्या मतलब वो लिख लो या फिर इसका पिक ले लो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक इसका कार्यकाल है। मतलब ये हुआ कहने का कि ये भारत का महान्यायवादी तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक राष्ट्रपति चाहेगा। कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, यानी कोई एक निश्चित कार्यकाल नहीं है इसका।
कभी लिख के आ जाए ऑप्शन में कि भारत के महान्यायवादी का कितना कार्यकाल होता है, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, या राष्ट्रपति के प्रसाद पर है, तो वो आपको लास्ट वाला लगाना। ये दोनों दूसरे नंबर का तीसरे नंबर का अधिकारी समझ लिया था। अब हम पढ़ेंगे राज्य के लिए यही काम कौन करता होगा। यानी राज्य स्तर पर, स्टेट स्तर पर देखा जाए, इसी के समतल होता है एडवोकेट जनरल। क्या है इसकी पोस्ट का नाम? एडवोकेट जनरल ऑफ यूपी, एडवोकेट जनरल ऑफ एमपी, मतलब राज्य स्तर पर है। हिंदी में इसको भी महाधिवक्ता ही कहते हैं। यहाँ सॉलिसिटर जनरल को भी हमने महाधिवक्ता कहा था। अगर हिंदी वर्ड निकालोगे इसका तो महाधिवक्ता ही निकलेगा। हालांकि इंग्लिश में इन सभी का नाम अलग अलग है। एडवोकेट जनरल, तीसरा नंबर वाला था एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, और दूसरे नंबर वाला क्या था? सॉलिसिटर जनरल। और ये क्या है? एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता, यूपी का महाधिवक्ता, एमपी का महाधिवक्ता। ठीक, इसका भी कार्य अब इसका समझ लो। आर्टिकल अगर इसका पूछे, इसका आर्टिकल कितना है? 165। ये 76 और ये 165। योग्यता, जब देश के लिए काम करना है तो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, और अगर राज्य के लिए काम करना है तो योग्यता कितनी होनी चाहिए? सेम एज जज ऑफ, यहाँ सुप्रीम कोर्ट था, यहाँ क्या हो जाएगा? हाई कोर्ट। राज्य स्तर पर सबसे बड़ी न्यायालय कौन सी होती है? हाई कोर्ट। तो यहाँ पर हाई कोर्ट का जज बनने के लिए जो योग्यताएं चाहिए वही। और अपॉइंटमेंट, ये देश का प्रथम विधि अधिकारी है, ये राज्य का प्रथम विधि अधिकारी है। ठीक, अपॉइंटमेंट यहाँ पर किसके द्वारा था? और यहाँ पर अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा। लेकिन इतना तो रीजनिंग आप लगा ही लोगे, यूपी का अगर महाधिवक्ता बनाना है तो एमपी का गवर्नर नहीं नियुक्त करेगा, कौन करेगा? जिस राज्य का, यानी गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, जिस राज्य का महाधिवक्ता देख रहे हो उसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाएगी। कुछ और इसके बारे में फैक्ट समझने हैं। अटॉर्नी जनरल, हमको मैंने एक और, हाँ, अगर मान लो यूपी का आपसे पूछ लिया एडवोकेट जनरल कौन है, नहीं पता? रघुवेंद्र सिंह। क्या नाम इनका? रघुवेंद्र सिंह। 3 तो नाम याद रखने आपको। देश का अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल। और इनके नीचे यानी सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल, हाँ, सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। यूपी का एडवोकेट जनरल कौन है इस समय? रघुवेंद्र सिंह। ठीक, एक और बात, चूंकि ये देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है, यानी कि सरकार पर अगर आप कोई मुकदमा वगैरह हो जाता है तो सरकार के पक्ष में, सरकार का पक्ष कौन रखेगा? अटॉर्नी जनरल, यही तो रखेगा। तो सब चीजों को समझने के लिए और जानने के लिए इसको कुछ छूट प्रदान की गई। कोई भी कानून बन रहा है या विधि बन रही है तो उसको समझने के लिए यह विधि बनते समय लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों में जा सकता है, वहां पर बैठ सकता है, बोल भी सकता है, यानी संसद के सदनों में बैठ सकता है और बोल सकता है। कौन? अटॉर्नी जनरल। इसी प्रकार से एडवोकेट जनरल कहाँ पर जाएगा? राज्य की संसद का मतलब हो गया विधानसभा। अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद भी, सभी राज्यों में है नहीं विधान परिषद, तो यह एडवोकेट जनरल इसी के समतुल्य राज्य की विधानसभा और विधान परिषद में जाकर बैठ सकता है, मतलब उस कार्रवाई को देख सकता है
मीटिंग में और बोल भी सकता है, सिर्फ क्या नहीं कर सकता, वोट नहीं दे सकता। क्यों? कार्रवाई के दौरान वोट नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि वो संसद का सदस्य नहीं है। समझ में आ गई बात? ठीक इसी प्रकार से ये भी वोट नहीं करेगा, लेकिन उस कार्रवाई में जा सकता है, बैठ सकता है और बोल सकता है। यह पॉइंट भी आपको याद है कि एडवोकेट जनरल को संसद में जाने की, बैठने की छूट है और बोलने की भी छूट है मीटिंग्स में, लेकिन वह वोट नहीं कर सकता। ये हो गया आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पूरा। मीटिंग क्या कर रहा है? बोल क्यों नहीं सकता? वोट तो अब तुम बताओ, तुम्हारे